दोस्तों ये मेरा मैसेज जो है ना नॉन वेज खाने वालों के लिए है। ठीक है, नॉन वेज खाने वालों से सिर्फ फर्स्ट में सिर्फ यही कहूँगा मैं दोस्तों कि ज़रा से स्वाद भर के लेना। ये जो जीभ है ना, जीभ की लंबाई जो है तकरीबन लगा लो आपने 4 या 5 इंच जीभ के स्वाद भर के लेना। उस जीभ से नीचे सब भूसा है, सब मलबा है, सब कचरा है। ठीक है, सिर्फ चंद एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए ठीक है आप लोग किसी जीव की हत्या करके उसको खा जाते हो। तो ये दोस्तों अगर आप नॉन वेज हो, मांसाहारी हो, ठीक है, तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे कहता हूँ कि मांस खा के पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ। ठीक है, मांस खा के पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ, शमशान घाट मत बनाओ मेरे भाई। ठीक है, छोटे से शब्दों में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूं आपको दोस्तों कि ये जो पशु पक्षी है ना, ये खाने के लिए नहीं बने हैं मेरे भाई। ठीक है, और ये जो हमारा शरीर है ना, जो इसका जो रिसाइकिल सर्किल बना हुआ है ना, ये मांस खाने के लिए हमारा शरीर बनाया ही नहीं कुदरत ने। ये चीज़ आप लोग जानते नहीं हो। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि मांस खाने के लिए हमारा शरीर कुदरत ने नहीं बनाया यार। जो पशु पक्षी जानवर दुनिया में धरा के अंदर आए ना, उनको अपनी एज के हिसाब से जीने का हक है, चाहे वो अपनी किस्मत के हिसाब से पहले मरे चाहे बाद में मरे, जैसे मानव प्रजाति मरती है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, दुनिया में राजा सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, एक आत्मा और दूसरी परमात्मा। आत्मा जो है शरीर पर राज करती है, परमात्मा जो है पूरे ब्रह्मांड में राज करता है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, अपनी मर्जी के मालिक सिर्फ 2 ही लोग हैं मेरे भाई। ठीक है, एक सूरज और एक चंद्रमा, जो अपनी मर्जी से डूबते और निकलते हैं। ठीक है, और सबसे दुखदाई स्थिति, दुनिया का सबसे गरीब जो इंसान या कुछ भी लगाओ बताए जाते हैं ना, वो है एक विधवा और दूसरा मेमना का बच्चा। मेमना सीधे शब्दों में बकरी का बच्चा। ठीक है, विधवा कितनी भी पाक साफ हो ना, लेकिन दुनिया की नज़रों में उसको शक की निगाहों से ये जो है ना, ये दरिंदी दुनिया जो है ना, ठीक है, वो भूल जाती है। मेरी माँ बहन भी कभी के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उनको हमेशा विधवा को शक की निगाहों से देखा जाता है। और मेमना का बच्चा कसाई के सामने, मेमना के मतलब बकरी के बच्चे के सामने ही ना, कसाई जो है बकरी को काटने के लिए जाता है और मेमना का बच्चा देखते रहता है। ये उसकी सबसे दुखद परिस्थिति होती है। दोस्तों मैं अभी सभी मुद्दे पर आता हूँ। दोस्तों जब कोई मछुआरा मछली पकड़ता है ना, तो उसके उसमें स्वार्थ रहता है। जब मछुआरा उसे पता है कि ये मछली बाज़ार में बिकने के लिए जानी है और इनको बेचूंगा, जब उसके जाल में मछली फंसती है ना, जब वो मछली को निकालता है, ठीक है, अभी इसने और मछलियाँ भी पकड़नी है, उतनी मछली तो काम कांटा फेंका उससे तो काम चलेगा नहीं। तो क्या करता है कि जो अपने फालतू कांटे लेके आया होता है ना, उसमें से वो क्या करता है, ये मछली ताज़ी रह करके और ज़िंदा भी रह करके क्या करता है, अगली मछली फंसने तक क्या उस मछली को क्या करता है, उस कांटे में फंसा के पानी के अंदर ही फेंक देता है। ठीक है, कुदरत यार इसका हिसाब पक्का लेती है दोस्तों, और जीते जी हिसाब उस इंसान को मिलता है जो इनके साथ क्रूरता करता है, क्रूरटी करता है। और अब ये बताओ, उस मछली के बच्चे भी वहाँ पे उसको अपनी माँ को देख रहे होंगे कि यार मेरे बच्चे जो है ना, मेरी माँ को जो है इतनी तड़प रही है, और वो जो मछली है ना, वो खुद तड़प तड़प के कह रही होगी, यार हे भगवान मुझे मौत मिल जाती तो अच्छा था। लेकिन कसाई के दिमाग में क्या चल रहा है कि यह अभी ताज़ी रहेगी तो फटाफट बिक जाएगी। दोस्तों देखो, उसके पूरे परिवार उस पर डिपेंड है, लेकिन सिर्फ एक आहार के तौर पर लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको पानी में कांटे के साथ ही डाल दिया, जिससे वो कितनी, जब तक वो मछली पकड़ के वापस गया नहीं होगा, जब तक उसने दम नहीं तोड़ा था दोस्तों, वो मछली कितनी तड़प रही होगी। आप कभी भी बाज़ार में जाते हो तो आपने देखा होगा, आपके बगल से जब जरा सी बदबू का एक झोंका निकलता है, फिर आप देखते हो तो आपके बगल से मुर्गी को लेके गाड़ियाँ निकलती है। ठीक है, जो छोटे छोटे पिंजरों में डाल के लाखों मुर्गियों को ठोक के ले जाते हैं। ना तो उसमें कोई एनिमल क्वालिटी के हिसाब से ना तो उसमें कोई व्यवस्था होती है पानी की, ना कोई व्यवस्था नहीं होती। चिलचिलाती धूप में ना सिर्फ उनको जिंदा रखा जाता है, पानी छिड़क के, और उनकी खाल निकल जाती है, जिसमें से आधी बीमार होती हैं, आधी दब के मर जाती हैं। और वो मुर्गियाँ जाके फिर वहाँ जाके भी
वहाँ का जो ऑनर होता है वो ये ही नहीं देखता कि इसको चारे की जरूरत पानी जाए, तो वो भी क्या करता है उसको अपने बाड़े के अंदर ठोक देता है। फिर मेरा जैसा एक दरिंदा आता है वहाँ पे, ठीक है, मुझ में ताव देते हुए घर के अंदर उसने पार्टी रखी हुई है, शराब पीना है, ठीक है, मौसम बनाना है, फर्स्ट क्लास एंजॉय करना है। और वो बकरी का डेढ़ लगाता है, उसमें भी बोलता है कि मेरे को फर्स्ट क्लास पीस बनाना, ठीक है। उसके बाद जब कसाई उसको बोलता है कि यार तुम छाँट लो, तो बड़े स्टाइल से यार ये वाला करो, उसके ज़रा टुकड़े ज़रा सही तरीके पीस के मारना। और कसाई भी उसकी एक बार में गर्दन काटता है और उसको नीचे फेंक देता है। गर्दन कटने से लेके उसके ज़िंदा रहने तक की प्रक्रिया के बीच में वो कितनी तकलीफ से गुजरता है, क्या आप लोगों को पता नहीं पता है, ठीक है। बकरी के बच्चे को किस तरह बकरियों को काट के लोग खा जाते हैं, मार जाते हैं, कितनी तकलीफ वो बकरी होती है, किस तरीके से गाय को काट काट के कितने दरिंदगी तरीके से गाय को काटा जाता है। जिंदे में ही गर्म पानी में डाल के उनकी खाल निकाल ली जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा व्यापार बीफ उत्पादन होता है, और हमारा देश वर्ल्ड में ना बीफ उत्पादन 5वें नंबर पर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सप्लाई यहाँ से होती है। अब मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ जो लोग गाय पालते हैं और उसका दूध निकालते हैं, ठीक है, चाहे वो पहाड़ के हो, चाहे कहीं की, चाहे प्लेन्स के हो। मैं आपसे, मेरा एक सवाल है, जब आपने गाय पाली, आप लोग गाय पालते हो पक्का है, जब गाय 10-12 साल तक आप दूध देती तो उस दूध को आप अपने बच्चों को पिलाते हो, उस दूध को आप बेचते हो, उस दूध से दूध घी वगैरह वगैरह बनाते हो। लेकिन जब वो गाय इस काबिल नहीं रह जाती है, जब वो बुढ़ी हो जाती है, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। फ़ायदे का फ़ायदा उठाना, नंबर एक तो वो इंसान तो शायद इस दुनिया में होगा जो उस बुढ़ी गाय को भी, मतलब 10-12 साल और उसने जीना है, उसको पाल के अपने पास रखेगा, कभी नहीं रखेगा, ठीक है। वो क्या करता है कि कसाई को भेज देगा, और आप लोगों ने भी उसको कसाई को भेजा ही होगा, ठीक है। कसाई को भेज के उससे उसका हिसाब भी लिया होगा। लेकिन उस माँ ने तुम्हें कितना दूध पिलाया, उस गौ माता के दूध से आपके बच्चे बड़े हुए, खड़े हुए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हुए, मजबूत हुए। आपने खुद उसका दूध पिया, उससे चाय पी, आपने उसको ले जाके, ठीक है, लास्ट में जब वो इस काबिल नहीं कि वो दूध दे सके, तो आपने क्या किया, उसको कसाई को बेच दिया। पहाड़ी इलाकों के अंदर क्या करते हैं कि जब वो, ठीक है दोस्तों, हिसाब यही होगा, ठीक है। इस स्वाद भर के लिए जो आप लेते हो ना, ये आपका हिसाब यही होना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। पहाड़ी इलाकों के अंदर क्या किया जाता है कि इनको जो है घर वापस ना आ जाए करके बहुत दूर ले जाके, जंगल में बहुत हाइट में ले जाके, ठीक है। उत्तराखंड के इलाके से मैं मैसेज बता रहा हूँ, अपने उत्तराखंड की बात बताता हूँ। हमारे उत्तराखंड में क्या करते हैं कि पहाड़ जैसे गाय लिया है ना, कोई दूध का धुला नहीं है दुनिया के अंदर भाई। जो बात तो कड़वा बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, सच्चा बोलता हूँ यार, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी का ना तो नेता बनना, ना अभिनेता बनना है, ना किसी चीज़ का अच्छा बनना है। मुझे कोई किसी के अच्छा बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं अपने बल पर हूँ, अपने दम पे हूँ यार, ठीक है। उत्तराखंड देख क्या, उत्तराखंड के अंदर क्या करते हैं कि आपने देखा होगी, आज तक कोई बुड्ढी गाय, सर्वे कर लो आप किसी भी इलाके के अंदर, तो कोई भी बुड्ढी गाय आपको किसी के भी गोड के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी मैं ऐसे उत्तराखंड का दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड का वासी हूँ, ठीक है। तो पहले अपने गिरबान में झाँकना है, उसके बाद बाहर दूसरे के उस पर झाँकना है। उत्तराखंड के अंदर कोई भी ऐसा इलाका दिखा दो जहाँ पर किसी ने जो है, ठीक है, एक आध ने बैल पाला होगा तो होगा, वो भी किराए के लिए, खेत जोतने के लिए। और कोई भी गांव का, कोई भी इलाके का कोई ढंग के छोड़ ये बता दे कि इस गाय से मैंने पूरा पाल के लिया और उसके बाद जो है लास्ट में मैंने जो है उस गाय को जो है बुढ़ापे तक रखा, ऐसा कोई है? कोई नहीं होता दोस्तों, ठीक है। पैसे में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पैसे में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, और समझ गए, पैसे में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, और हर जगह जो है फ़ायदा देखते हैं दोस्तों, ठीक है। हर जगह अपना फ़ायदा देखते हैं और फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कभी ज़िंदगी में सोचा वो कितनी तकलीफ़ में रहते हैं यार, ठीक है। गाय सूअर कोई भी हो ना, जब उनकी मौत आती है, कितने उनको खुद पता हो जाता है दोस्तों कि हमारी मौत आ रही है, क्योंकि उनके बगल में दूसरा गाय कट रही होती है, उनके बगल में दूसरी बकरी कट रही होती है, उनके बगल में दूसरी मुर्गी कट रही होती है, ठीक है। तो यार प्लीज़ मेहरबानी करके हाथ जोड़ से एनिमल क्रूएल्टी मत करो, और मांस खाना मत बंद करो, ठीक है। स्वाद भरे मांस खा के पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ, बोलना ना तो शमशान घाट बनाओ। ये जिंदा लाशों का कब्रगाह बन जाएगा तुम्हारा शरीर, और अब तुम लोग एक प्रेत आत्मा से कम नहीं माने जाओगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। जो आप शराब पीने के लिए या वो करने के लिए, और आजकल के बच्चों को भी ना, ठीक है,
मेरे बच्चों से, युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ के आग्रह की मेहरबानी करके इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अपने परिवार के अंदर जो आदत अब बुजुर्गों ने ख़राब कर रखी है और वो घर के अंदर रह के गए हैं ना, तो प्लीज़ उसको कट करने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि एक फ्रेम पक्का अपने घर के बाहर लगाएं, जैसे मैंने भी लगाया हुआ है कि लिक्विड नॉन वेज स्मोकिंग नॉट अलाउड। ठीक है, लिक्विड स्मोकिंग, ठीक है, लिक्विड नॉन वेज स्मोकिंग नॉट अलाउड। दोस्तों सिर्फ इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसा मत करो यार। ठीक है, तुम्हारे मांस ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। बहुत वैरायटी है, पनीर है, बहुत बढ़िया बढ़िया सब्जी है, कटहल है, न्यूट्री है, उसका फ्लेवर भी। आप अगर मीट के भी मरे जा रहे हो ना, आपकी आत्मा तड़प रही है, कलप रही है, तो वो चीज़ खा के अपनी आत्मा को संतुष्टि दे सकते हो। ठीक है, तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।